हेलो एवरीवन। रघु जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 फरवरी 2023 और 10 फरवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर किसने हासिल किया है? हाल ही में विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में सर्वोच्च स्कोर किसने हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नताशा पेरियान यागव। नताशा पेरियान यागव ये भारतीय अमेरिकी छात्रा है। इन्होंने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब नताशा पेरियान यागव ने विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनबीए के सर्वकालिक प्रमुख स्कोरर बनने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में एनबीए के सर्वकालिक प्रमुख स्कोरर बनने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लेब्रोन जेम्स। तो एनबीए अर्थात नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के दिग्गज खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स ने इतिहास रचा है और वे इस लीग में सबसे अधिक पॉइंट बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कमरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? हाल ही में कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर थे कामरान अकमल। अब इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। उसके बाद वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डेरिन सेमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। उसके बाद बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू आपका केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। ये एलवी प्रभाकर की जगह लेंगे। अब बात केनरा बैंक की है, तो इसकी स्थापना कब होती है? केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को होता है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ हो गए हैं के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर हाउस पे मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में बीकानेर हाउस में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो 5 फरवरी 2000 आपका 23 को राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेस शेयरों को किस देश के सूचकांक से हटाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो अडानी का लगातार गिरते हुए शेयरों के कारण इसे अब अमेरिका के सूचकांक से हटा दिया गया है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है?
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। उसके बाद अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। ध्यान देंगे, भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कौन सा गीत तैयार किया है? हाल ही में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए कौन सा गीत तैयार किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता है। निर्वाचन आयोग ने इस गाने का उपयोग किया है आपका मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए। आगामी आने वाले चुनाव में मतदाताओं को प्रेरित हो किया जा सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं गीत को तैयार किया है। ध्यान देंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शनि को पछाड़कर चंद्रमाओं का राजा कौन सा ग्रह बना है? हाल ही में शनि को पछाड़कर चंद्रमाओं का राजा कौन सा ग्रह बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। तो चंद्रमा के पास आपका टोटल 82 चंद्रमा था। किसके पास? शनि के पास। शनि के चंद्रमाओं की संख्या 82 है। अब आपका बृहस्पति के पास सबसे अधिक चंद्रमा हो गया है। कितना हो गया है? तो ये आपका 92 अर्थात 92 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लद्दाख। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल होगा यायात्सो। अब बात लद्दाख की है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर हैं। ध्यान देंगे, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। उसके बाद अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। उसके बाद लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। उसके बाद लद्दाख की रक्त से कारपों खुबानी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हाल ही में 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ये 30 साल बाद क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन कौन लॉन्च करेगा? हाल ही में क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन कौन लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेडिंग मशीन लॉन्च करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। अब आरबीआई से लॉन्च करेगा, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आईआईटी रुड़की। तो
एम्स और आईआईटी रुड़की ने मिलकर गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया है। ध्यान देंगे, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया है। उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया। उसके बाद नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। उसके बाद आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? हाल ही में किसने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने 6ठी बार एटीडी बेस्ट अवार्ड्स जीता है। एटीडी बेस्ट अवार्ड्स उन संगठनों को मान्यता देता है जो प्रतिभा विकास के माध्यम से अपने उद्यम को आगे ले जाते हैं। अब एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। इसका स्थापना कब होता है? तो एनटीपीसी का स्थापना 1975 में होता है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है गुरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन दोस्त। तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे सहायता अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में दूध उत्पादन में दुनिया का पहला देश कौन बना है? हाल ही में दूध उत्पादन में दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो अपना देश भारत दूध उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश अर्थात पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में भारत के किस म्यूजिकल कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? हाल ही में भारत के किस म्यूजिकल कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेकी केस। तो रेकी केस इन्होंने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पे हैं? हाल ही में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पे हैं? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।